सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मोहतरम सामीन और तमाम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात और जो ख़वातीन आने वाली हैं, उनको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत ही अदब के साथ और न्याज के साथ सलाम पहुँचे। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ही मशकूर हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से को कुछ टाइम निकाल के, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सी रियासत पाकिस्तान थी, ये कौन से कायदे आज़म की हम बात कर रहे हैं कि जिनके इतने डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद एक ऐसे इलाके को इग्नोर किया जा रहा है कि जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के क़याम के लिए अपना तन मन धन पेश किया, बल्कि पाकिस्तान के क़याम के फौरन बाद भी और उसके बाद भी मुसलसल जो है वो तमाम इलाकों से ज़्यादा इसने खिदमत की है पाकिस्तान। तो ये जो हक़ाइक़ हैं, पाकिस्तान भावलपुर को समहाउ सूबाई हैसियत दी गई। 1970 में जो है, 1955 में जो है वो जब वन यूनिट का क़याम आया तो उस वादा किया गया कि हम आपकी सूबाई हैसियत वापस करेंगे, बहाल करेंगे जब भी वन यूनिट टूटेगा। 1970 में कुछ नहीं हुआ और उसके बाद जो तहरीक चली, उस तहरीक को गोलियों से और लाठियों से और उनको कोड़े मार मार के उस तहरीक को जो है दबाया गया। 2010 में फिर तहरीक शुरू हुई, उसके साथ भी इसी तरह का अंजाम दिया गया, मुख्तलिफ तरीके की साजिशें की गई कि सूबा बहाली भावलपुर के हवाले से जो है ये आवाज़ इसको बंद कर दिया जाए। और उसमें वाज़े जो इस वक्त हमारे पास आवाज़ आती है और साउथ पंजाब सूबे की आती है या सरायकिस्तान की आवाज़ आती है, तो उसका कोई वजूद नहीं था। हम अपने तौर पे किसी भी सूबे के लिए, किसी भी इलाके के लिए सारा पाकिस्तान हमारा है, पूरा एक एक फर्द जो है पाकिस्तान का वो हमारे दिलों का टुकड़ा है। तो हम इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते कि हम तो किसी को तोड़ रहे हैं या किसी को कमजोर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान जो बना हुआ है वो अवाम के लिए बना हुआ है, अपने सिटीजन्स और उनके जो लोग हैं उनके लिए बना हुआ है। पाकिस्तान कोई आसमान के लिए और तारों के लिए नहीं बना हुआ है। तो जब ये लोग उनकी फलाह व बहबूद नहीं होगी, उनको हकूक नहीं मिलेंगे, तो लोगों के इस जो उंगलियां हैं वो रियासत पाकिस्तान की तरफ उठेंगी और वो समहाउ मुख्तलिफ जगहों पे ये सब हो रहा है। आपके इल्म है, आपको हम सबसे ज्यादा बाखबर हैं और आपके पास खबरें हैं। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे कराची के हवाले से, हमने फैसला किया कि हमें कराची में ये प्रोग्राम करना है, तो मुझसे दोस्तों ने पूछा कि ये कराची में क्या ऐसा सुरखाब का पर लगा हुआ है कि हम वहाँ सूबा बहाली की बात तो हमें यहाँ करनी चाहिए। तो मैं आपके लिए गुजारिश करके बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने इनको जवाब दिया उसमें एक दो तीन ऐसे चीजें मैंने इनको बताई कि कराची में हमारा जाना जरूरी क्यों है। एक तो ये है कि कराची के जो लोग हैं और खुसूसन जो उसका मीडिया है वो इतना बाखबर है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है और इसके अवाम जो है वो इतने बाशऊर हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि किसका हक कहां मारा जा रहा है और किसके साथ कहां कहां ज्यादती हो रही। दिलों में नफरतें पैदा कर रहे हो, दिलों में वो कजी पैदा कर रहे हो कि आप उनके हकूक, उनकी आवाज, उनको इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। कराची में दूसरा ये था, कराची के तीसरा जो सबसे अहम था वो ये था कि ये कराची के इतने खूबसूरत लोग हैं कि जिनके साथ मैंने कम से कम 20 साल एक अरसा गुजारा है अपनी सर्विस के दौरान, लोग इससे भी ज्यादा। तो मुझे अंदाजा है इन लोगों का कि ये जिस जगह पे ये खड़े हो जाते हैं, ये और उसकी मिसाल हमारे बहुत ही सीनियर सियासतदान यहाँ मौजूद हैं, जनाब नजूर रजी साहब हैं, हमारे साथ जैदी साहब हैं,
پیچھے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے اور ہمیشہ عوام کے دکھوں کی بات کی ہے, ان کے مسائل کی بات کی ہے, ان کے مسائل کے حل کرنے کی بات کی ہے.